काफी मेजॉरिटी बच्चों का टर्म वन थोड़ा सा लो गया। नहीं पड़ता तुम्हारे 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। मेन चीज ये फर्क पड़ता है क्या तुमने उससे कुछ चीज सीखी, तुम्हारे कम नंबर आए। स्मार्ट बंदा वो रहेगा जो कि ये देखे कि यार मेरे से क्या गलती रह गई, कि थोड़ी सी गलतियां हैं। थोड़ा सा टफ पेपर भी आया है हमारा है ना, जो इस साल ऑब्जेक्टिव दे रहा है, इसकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं। रटने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम रट के जाएंगे तो हम वहां पे सवाल नहीं ला पाएंगे अगर कोई नया सवाल आया। काफी मेजॉरिटी बच्चों का टर्म वन थोड़ा सा लो गया है, ठीक है। काफी बच्चों का अच्छा भी गया है, बट मेजॉरिटी ऐसे बच्चे हैं जिनका टर्म वन थोड़ा सा डाउन गया है। देखो यार, मैंने पहले भी ये चीज डिस्कस करी थी, आज भी मैं वही चीज बोल रहा हूं, और मैं आज से 2 साल बाद 10 साल बाद भी यही चीज बोलूंगा। फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे 20 आ रहे हैं, 25 आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं, 35 आ रहे हैं। मेन चीज ये फर्क पड़ता है क्या तुमने उससे कुछ चीज सीखी, तुम्हारे कम नंबर आए। होता क्या है कि हमें फेलियर हो गया, हम रोने बैठ गए कि यार भैया इतने कम नंबर आ गए, ये चीज हो गया, ये चीज हो गया। बट एक स्मार्ट बंदा वो रहेगा जो कि ये देखे कि यार मेरे से क्या गलती रह गई। मैं ये मानता हूं बिल्कुल कहीं ना कहीं सीबीएसई की थोड़ी सी गलतियां हैं, थोड़ा सा टफ पेपर भी आया है हमारा, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी गलती शायद हमारी भी रह गई है। क्या पता हमने थोड़े से कम सैंपल पेपर लगाए हो, क्या पता हमने थोड़ी सी कम रिवीजन करी हो, क्या पता हमने भाई सोने में ज्यादा टाइम बिता दिया हो, फोन गेम वगैरह इन सब में टाइम बिता दिया हो सकती हैं ऐसी गलतियां। तो वो गलतियां एक बार सामने लिख लेना और उसको ना रिपीट मत करना अपने टर्म 2 में। अगर तुमने इतना कर लिया तो मेरी जान तुम बहुत अच्छा कर दोगे अपने टर्म 2 में। सबसे पहला ये आपका स्टेप रहेगा। दूसरी चीज देखो, आप सभी को ना, जो आपका बैच है ना, जो इस साल ऑब्जेक्टिव दे रहा है, इसकी मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि तुमने एक बहुत बड़ी चीज हासिल कर ली है जो कि बच्चे 11वीं में जाके समझते हैं। क्या चीज है भैया? तुम सभी ने ना एक चीज समझ ली। जब हमारा टाइम था, हमें याद है 20-25 नंबर की तो डेरिवेशंस आती थी, तो हम वो रट लेते थे। फिर क्या होता था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में ये सारे प्रूफ हैं, इनमें से ही कोई आना है तो इसको भी रट लेते हैं, वहां से कुछ नंबर आ गए। फिर भाई और डेरिवेशंस हैं, डेफिनेशंस हैं, उनको रट लो, वहां से नंबर आ जाएंगे। तो वो कर करके ना काफी नंबर हम रट रट के ले आते थे। तुम सभी ने एक चीज सीख ली कि भाई देखो, रटने से कुछ नहीं होने वाला। अगर हम रट के जाएंगे तो हम वहां पे सवाल नहीं ला पाएंगे अगर कोई नया सवाल आया। अगर नया सवाल करना है तो तुम्हें डीप उसके कॉन्सेप्ट में जाना पड़ेगा। यह चीज तुम्हारे बैच ने बहुत अच्छी तरह समझ ली है। मैं यार एक चीज आप सभी के साथ वापस यहां पे मैं आपको थोड़ा सा फ्यूचर दिखाना चाहता हूं आपका, ठीक है। आपके पास टाइम हो तो बहुत ध्यान से सुनना, चाहे आप 1x 2.5x 2x पे देखें, 1.5x पे देखें, बट ध्यान से सुनना। जब एक बच्चा 11वीं में जाता है ना, मैं आप सभी को आपका फ्यूचर दिखा रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पे रेफरेंस लूंगा एक साइंस स्ट्रीम की, क्योंकि मैं साइंस से हूं, शायद कॉमर्स और आर्ट्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। मैं साइंस का हूं तो मैं इसलिए साइंस के बारे में ज्यादा आप सभी के साथ डिस्कस कर पाऊंगा, बट है हर एक के लिए यही बात। जब आप 11वीं में जाते हो ना, तो आज मान लो आपके मैथ्स में एक चैप्टर में आप अराउंड 40 से 50 क्वेश्चन करते होंगे। वहीं अगर मैं बात करूं, जब आप, ये 10th की बात मैं कर रहा हूं, जब आप 11th में जाओगे ना, तो आपके मात्र एक मैथ्स के एक चैप्टर में आप 500 से 600 क्वेश्चन कर रहे होगे। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं, ठीक है। आप कहीं कोचिंग में जाओगे, जेईई नीट वाली या फिर जो भी बच्चे हैं, 500 से 600 क्वेश्चन आप एक चैप्टर में कर रहे होगे। यहां पे क्या होता है कि हमें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस याद रह जाते हैं कि भाई ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये तो आरडी का क्वेश्चन है, ये तो आरएस का क्वेश्चन है, ये तो मैंने क्वेश्चन बैंक में देखा था। बट जब आप एक चैप्टर के इतने सारे क्वेश्चन कर रहे होते हो ना, तो आपको नहीं पता होता कि भाई ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, या आरडी का क्वेश्चन है, आरएस का क्वेश्चन है। तो जब आप एग्जाम देने जाते हो, 11वीं में काफी सारे टेस्ट होते हैं जो आप कोचिंग वाले लेते हैं। तो उस एग्जाम में क्या होता है कि क्वेश्चन आया, हमें नहीं पता ये कहां का क्वेश्चन है, हमारे लिए नया क्वेश्चन है। जब आप एग्जाम देने जाते हो, आपके लिए हर एक क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होता है। शायद आपने सेम ऐसा ही इस साल भी देखा है। आपने इस साल सब्जेक्टिव की तरह ही तैयारी करी है, आपको नहीं पता था क्या क्वेश्चन आने वाला है। आप गए पेपर में, आपने पेपर खोला, आपके सामने एक प्रश्न आया, आपके लिए वो नया प्रश्न है, आपको नहीं पता क्या वो प्रश्न एनसीईआरटी का है, आरडी का है, आरएस का है। हुआ है ऐसा? तो तुम एक नए सवाल को टैकल करना सीख चुके हो, जो कि बच्चे 11वीं में आके सीखते हैं। मैं खुद अपनी बात बताऊं, मैं 11वीं में गया यार, मैंने देखा कि भाई पहला चैप्टर हुआ, मैंने कहा अरे पहला चैप्टर हुआ है, चलो ऐसा करते हैं, इसके सारे फॉर्मूले रहते हैं, फिर उसके बाद इसकी जितनी भी हमारी शीट हमें दी गई थी 500-600 क्वेश्चन सारे एक बार कर लेता हूं, टेस्ट होगा तो एक बार वापस देख के जाऊंगा, फिर दूसरा टेस्ट होगा तो वापस देख के जाऊंगा। नहीं होता ऐसे। कभी भी आप कोई भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम 11वीं में जाके दोगे, 12वीं के बाद दोगे, उसमें कोई भी सवाल आपको दिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो सारे सवाल नए के नए सवाल होंगे। तो वो चीज तो आपने अभी एक्सपीरियंस कर ली, तो आप सोचो आप कितने अहेड हो अपने प्रीवियस बैच से, और आगे वाला बैच अगर ऑब्जेक्टिव नहीं देगा तो उनसे।
आप एक चीज सीख चुके हो। पहली चीज आप ये सीख चुके हो कि रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा। अगर आप रट्टा मार के जाओगे तो आपसे नया सवाल नहीं लेगा। पहली चीज आपने ये सीख ली। दूसरी चीज आपने जो सीखी है वो ये सीखी है कि भाई देखो, हमारे लिए हर एक सवाल एक नया सवाल है। हमारे लिए हर एक सवाल एक नया सवाल है। ये चीज आपने अभी सीख ली ना 10th में। आप 11वीं में जाके, होता क्या है कि जब भी आपके सामने एक फेलियर आती है ना, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए हमें ऐसी लगती है कि यार कुछ गलत हो गया है, कुछ गलत हो गया है। बट जब हम लॉन्ग टर्म में जाते हैं ना, तो हमें वो चीज पीछे कहते हैं ना, कनेक्टिंग द डॉट्स, तो आपको लगेगा यार ये चीज मेरे साथ 10th में हुई थी और इसकी वजह से ना मैं बहुत कुछ चीज सीख गया। तो अब मेरे को 11वीं में इतनी मुश्किल नहीं आ रही जितनी कि और बच्चों को आती थी। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये आपके सामने एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चीज मैं कह सकता हूं जो आपके निकल के आई। नंबर यार कहीं फर्क नहीं पड़ते। मैं तुम्हें साफ बताता हूं, मेरे 95% आए थे क्लास 10th में। कौन पूछ रहा है मेरे? नहीं पूछता कोई। अब सीधा पूछते हैं कि भाई क्या चीज करते हो, है ना, क्या चीज आप ये, अब क्या आपके, अब मैं कॉलेज में जाऊंगा मेरे से ये पूछेगा कोई, यार अपनी 10वीं के नंबर बता, 10वीं के टर्म 1 के नंबर बता। अच्छा तू इस वाली कोचिंग में पढ़ता था, इस वाली कोचिंग के इस वाले टेस्ट के बता क्या नंबर है। कोई नहीं पूछता। शॉर्ट टर्म में हमें वो चीज दिखती है, बट बाद में वो चीज नहीं फर्क पड़ती। आप एट द एंड क्या चीज कर रहे हो वो चीज मैटर करती है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ।